Hello, my dear friends. Adab, Assalamu alaikum, whatever you feel connected with. Here I am Nabahat Usna and welcome to our channel Motive Study. आज हम इस वीडियो में कर्नाटका टीईटी सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ फ्रेशर्स के बहुत सारे कंफ्यूजन्स और क्वेरीज को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आज का ये वीडियो न सिर्फ बीएससी, बीएड, बीए, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है बल्कि उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जिनका बीई और बीटेक कंप्लीट हो चुका है और अगर वो टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वो टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो बीएड क्वालिफाई करके सेंट्रल टीईटी एग्ज़ाम या फिर स्टेट टीईटी एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं या फिर बीएड में एडमिशन लेकर इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्लास 1 to 5 लेवल के हिसाब से होता है और उसको प्राइमरी स्टेज कहा जाता है और पेपर 2 क्लास 6 to 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है और उसको एलिमेंट्री स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे पेपर 1 में अकॉर्डिंग टू द क्लास 1 to 5 यानी कि 6 से 11 साल के बच्चे को उसके बिहेवियर के हिसाब से कैसा पढ़ाना है, कैसे टीच करना है, उससे कैसा ट्रीट करना है, यहाँ पे उस लेवल के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ता है। और पेपर 2 में एलिमेंट्री बच्चों के हिसाब से यानी कि एडोलेसेंस बच्चों के हिसाब से हमको टीच या लर्न करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं पेपर 1 के सिलेबस को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट में से 30 एमसीक्यूज आते हैं जिसके 30 मार्क्स होते हैं। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साइकोलॉजी, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है और ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है, इसीलिए हमको चाहिए कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। सेकेंड है लैंग्वेज 1, देन लैंग्वेज 2, देन मैथमेटिक्स, देन एनवायरमेंटल स्टडीज़। अगर मैं लैंग्वेज 1 की बात करूं तो लैंग्वेज 1 जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी मादरी ज़बान होती है, जिसको हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लैंग्वेज 1 कहते हैं। उसमें से 30 एमसीक्यूज आते हैं, उसके 30 मार्क्स होते हैं। देन लैंग्वेज 2 जो आपकी लैंग्वेज 1 नहीं होती उसको लैंग्वेज 2 कहते हैं। देन मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 30 एमसीक्यूज आते हैं, उसके 30 मार्क्स। देन टोटल मिला के हो गए 150 मार्क्स का पेपर होता है। अब हम पेपर 1 को एनालाइज करते हुए पेपर 2 की तरफ बढ़ेंगे। पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लर्निंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। सोशलाइजेशन प्रोसेस एक बेहतरीन टॉपिक है जिसके अंदर हम सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन का टीचर के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, उनके पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनके पीयर ग्रुप के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है उनकी तरफ, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पियाजे, कोलबर्ग एंड वेगोट्स्की, इन तीनों की थ्योरी बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमने जैसे क्वेश्चन पेपर में एनालाइज किया था कि बहुत सारे थ्योरीज रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट तो इन 3 थ्योरीज के बारे में पूछा गया था। कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थाउट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पियाजे एंड वेगोट्स्की का लैंग्वेज और थाउट के प्रति उनके क्या ख्यालात हैं, उनकी क्या थिंकिंग है उसकी तरफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे हमने जैसे कि जेंडर बयास के बारे में देखा था क्वेश्चंस में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देन हम यहाँ पे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में देखा था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बयास के बारे में देखा था कि लड़के और लड़की के दरमियान में कैसे भेदभाव किया जाता है। इसमें बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जेंडर रोल्स, जेंडर बयास, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग द लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एट्सेट्रा। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव एंड practice, formulating appropriate questions for accessing readiness levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for accessing learner achievement के बारे में पढ़ेंगे। Then next, concept of inclusive education and understanding children with special needs,
जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिसेबल्ड चिल्ड्रन को कैसे नॉर्मल बच्चों के साथ मिला के पढ़ाया जाता है, कैसे उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका कॉन्सेप्ट एड्रेसिंग द लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड इंक्लूडिंग एडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिफिकल्टीज, impairment etc. Addressing the talented, creative, specially abled learners। जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में एनालाइज किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी क्या है, क्रिएटिव चिल्ड्रन कौन से हैं, इनके बारे में हम टॉपिक वाइज डीपली डिस्कस तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एनालाइज कर लें कि कैसे कैसे पढ़ना होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देन लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, एक बच्चा कैसे थॉट कर सकता है, कैसे लर्न कर सकता है। हाउ एंड वाई द चिल्ड्रन फेल टू अचीव द सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों बच्चे अपने स्कूल परफॉर्मेंस में फेल होते जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, बच्चे का बिहेवियर पढ़ना पड़ता है हमको। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर्स आई किसे कहा जाता है, एक्शन हाइपोथेसिस। देन नेक्स्ट अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ द लर्निंग इन द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो हमको चाहिए कि उसको एक सिग्निफिकेंट स्टेप समझें बच्चे के। देन कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। देन यहाँ तक था CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस। हम अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी वेरी डीपली। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं लैंग्वेज 1 की तरफ। लैंग्वेज 1 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटिव लैंग्वेज जो आपकी मादरी ज़बान है उसको चूज़ करिए, जो आपने अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज 1 आप कौन सा भी चूज़ करेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड रीडिंग अनसीन पैसेजेस। एक पैसेज पूछता है और एक पोएम होती है। आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन अनसीन पैसेज, प्रोज, ड्रामा और पोएट्री। देन इसमें भी पेडागोजी आती ही है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 15-15 मार्क्स के पेडागोजी आते हैं और एक पैसेज और एक पोएट्री आती है। पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, हमको इसके बारे में पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, we have to study it very deeply. Then challenges of teaching language in a diverse classroom and language skills, teaching learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, remedial teaching। ये सभी जितने टॉपिक्स हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी सेम एज लैंग्वेज 2 में भी पूछता है। चलिए लैंग्वेज 2 को भी एनालाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग अनसीन पैसेजेस, यहाँ पे भी एक पैसेज और एक पोएट्री होती है। आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन अनसीन पैसेजेस, पैसेज, प्रोज, ड्रामा और पोएट्री। देन नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर हम इसमें इसकी पेडागोजी के बारे में बात करें तो सेम एज लैंग्वेज 1, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom and language skills, teaching learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, remedial teaching। इन सभी के बारे में हमको डीपली स्टडी करना है। आपको सिर्फ इसको देखने से समझ में नहीं आएगा, जब हम टॉपिक वाइज डीपली स्टडी करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देन नेक्स्ट अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड नॉलेज ऑफ द स्पेस, 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स, नंबर्स, fractions, mathematical operations on the numbers and algebraic expressions, measurements, weight, time and volume, data handling and measure of central tendency, ratio and proportion, mathematics in daily life, lines and angles, polygons and basic algebra, linear equations and identities। My dear friends, जब भी आप मैथमेटिक्स या फिर एनवायरमेंटल साइंस की स्टडी करते हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का कीजिए। जब भी आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दें
तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं ना कि प्राइमरी लेवल के हिसाब से कीजिए बल्कि हाई स्कूल एलिमेंट्री लेवल के हिसाब से इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी वहाँ उस एग्ज़ाम में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकेंगे। देन नेक्स्ट, मैथमेटिक्स में भी पेडागॉजी आती है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, problems of teaching, error analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। यहाँ तक हुआ मैथमेटिक्स की बात। एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस, our environment, major components of environment, types of ecosystem, life, diversity and its features, food chain, nature balancing factors, food web, ecological pyramids, plant and animal species, factors of biodensity, tropical levels, types of pollution, reasons, effects, remedial measures, greenhouse effect, greenhouse gases, sustainable development and its maintenance, waste management measures, environment movements related to state and national level, important environment activists, state and national award winning literature and writers related to environment, major environmental phenomena, types of ecological conservation। Then living world, सेकेंड टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ। देन फोर्थ टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डेफिशिएंसीज, नेचुरल फिनोमेना, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डिस्टेंस, स्पीड, ग्राफ, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट, हाउ डू थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, SI यूनिट, न्यूमेरिकल्स। देन सेवेंथ टॉपिक पेडागॉजी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, करंट टीचिंग लर्निंग इंट्रैक्शन, मेन फीचर्स ऑफ NCF 2005, फीचर्स एंड यूजेस ऑफ प्रैक्टिकल मेथड्स, वैल्यूज विच आर टू बी इंटीग्रेटेड इन द क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस, एवेल्युएशन मेथड्स, एग्जिस्टिंग एवेल्युएशन मेथड्स एंड रिकॉर्ड। इन सभी के बारे में हमको स्टडी करना है। और यहाँ ये वाला जो 7th वाला है, ये इतना है पेडागॉजी रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ पे जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे साइंस और मैथमेटिक्स के हिसाब से वहाँ पे पेडागॉजी पूछती है। साइंस में अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बच्चे को कैसे देना चाहिए, बच्चे को किस टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर को कैसे स्टडी करना चाहिए, उन सभी के बारे में पूछता है। उसकी अलग से पेडागॉजी होती है। डोंट वरी, हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे। का सब्जेक्ट सोशल है, उनके लिए कंटेंट ये है हिस्ट्री, जिसमें when, where and how, the earliest societies, the first cities, early states, new ideas, first empire, contact with distant lands, political developments, culture and science, new kings, kingdoms, sultans of Delhi, architecture, creation of an empire, social change, regional cultures, establishment of company power, rural life, society, colonialism and tribal societies, revolt of 1857 to 58, women and reform, challenging the caste system, nationalist movement, India after independence। इन सभी के बारे में स्टडी करना है। Then in the geography subject, geography as a social study and as a science, planet Earth in the solar system, globe, environment in its totality, natural and human environment, air, water, human environment, settlement, transport and communication, resources, types, natural and human agriculture। Then social and political life में diversity, government, local government, making a living, democracy, state government, understanding media, unpacking gender, the constitution, parliamentary government, judiciary, social justice and marginalized। यहाँ पे
पेडागोजी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़, डिस्कोर्स, डेवलपिंग critical thinking, inquiry, empirical evidence, problems of teaching, social science, social studies, sources, primary and secondary project work, evaluation। इन सभी के बारे में जिनका सब्जेक्ट सोशल है उनको लर्न करना होगा, उनको सीखना होगा, उनको पढ़ना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पेपर 1 को एनालाइज किया, पढ़ा। जिसको भी पेपर 1 सिलेबस का PDF कॉपी चाहिए, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सभी PDF नोट्स वहाँ से मिल जाया करें। नेक्स्ट पेपर 2 को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास 6 to 8, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सेम एज जैसे कि पेपर 1 में हुआ था, इसमें भी सेम पूछता है। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, उसका रिलेशनशिप विद द लर्निंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस में सोशल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसमें पियाजे, कोलबर्ग एंड वेगोट्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ना है। Then next, gender as a social construct, gender roles, gender bias, educational practice, individual difference among the learners, understanding differences based on the diversity of the language, caste, gender, community, religion, etc. Then next, distinction between assessment for learning and assessment of learning, school-based assessment, continuous comprehensive evaluation, perspective and practice, formulating appropriate questions for accessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for accessing learners' achievement. Then next, concept of inclusive education and understanding children with special needs, addressing the learners from diverse backgrounds including the disadvantaged and deprived, addressing the needs of the children with learning difficulties, impairment, etc. Addressing the talented, creative, especially abled learners. Learning and pedagogy में how children think, learn and why children fail to achieve success in the school performance. Basic process of teaching and learning process, children's strategies of the learning process, learning as a social activity and social context of the learning, child as a problem solver and a scientific investigator. Then next, alternative conceptions of the learning in the children. Understanding children's errors as a significant step in the learning process. Cognition and emotions, motivation and learning factors contributing to learning, personal and environmental. यहाँ तक हुआ CDP सब्जेक्ट। लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग अनसीन पैसेज। लैंग्वेज 1 में यहाँ पे भी एक पैसेज आता है और एक प्रोज आता है। हमको इसमें आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन अनसीन पैसेज आंसर करना है। और यहाँ पे पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की पेडागोजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, हमको इसके बारे में स्टडी करना है। देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। Challenges of teaching learning in a diverse classroom and language skills, teaching learning materials, textbook multimedia materials, multilingual resource of the classroom, remedial teaching, इन सभी के बारे में पढ़ना है। Then language 2 में comprehension, 2 unseen prose passages, discursive or literary or narrative or scientific with question on comprehension, grammar and verbal ability. Pedagogy of language development में learning and acquisition, principle of language teaching, role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool, इसके बारे में पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders.
इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। देन एवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो सभी सब्जेक्ट में भी हेल्प करती है, सभी सब्जेक्ट में कॉमन होती है। और लैंग्वेज 1 जिसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज 2 जिसमें से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस और साइंस में 30 क्वेश्चंस। पेपर 1 में हमने देखा था कि मैथ्स और ईवीएस था, एनवायरमेंटल स्टडीज़ था, लेकिन पेपर 2 में मैथमेटिक्स और साइंस होता है। और जिसका सब्जेक्ट साइंस नहीं है, सोशल है, तो उनके लिए 60 मार्क्स का सोशल आता है, 60 मार्क्स। देन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस देखें तो उसका कंटेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आइडेंटिफाइज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, मेंसुरेशन, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू दिस सर्कल। देन नेक्स्ट इसमें भी पेडागोजी आती है। पेडागोजिकल इश्यूज में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवेलुएशन, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स में मोशन, देन इसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोशन, लॉज, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, लॉज एंड न्यूमेरिकल्स, ग्रेविटेशन में लॉ, न्यूमेरिकल्स, हाउ डू थिंग्स वर्क। द सेकेंड चैप्टर लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन लेंस में कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर में कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड इन स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस, इनके बारे में स्टडी करना है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स में डेफिनेशन, यूनिट्स, डेरिवेशंस, रेजिस्टर्स में न्यूमेरिकल्स, सर्क्यूट डायग्राम्स, मैग्नेटिज्म में डेफिनेशन, वेरियस लॉज, न्यूमेरिकल्स, एसी, डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स, देन नेचुरल फिनोमेना में आई डिफेक्ट्स, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन डिस्पर्शन। यहाँ तक हो गया फिजिक्स का डिस्कशन। देन नेक्स्ट केमिस्ट्री में मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फार्मूले, मासेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन पॉलीमर्स में आर्टिफिशियल नेचुरल यूजेस, नेचुरल रिसोर्सेज में टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, देन केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ में सोप्स, डिटर्जेंट्स, स्वीटनर्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स। देन बायोलॉजी में definition of food and its importance, food chain, food web, food pyramid. Then food and its sources में plant source, animal source implications, food and its constituents में एनर्जी गिविंग फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स है, बॉडी प्रोटेक्टर्स में विटामिन्स है, मिनरल्स है, रफेज एंड वाटर है। देन लिविंग वर्ल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है, प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, एनिमल किंगडम में ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन नेक्स्ट प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंगाई, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। देन एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, पोरीफेरास, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, नेमाटोड्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। देन सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। देन अगर हम इसके पेडागोजी की बात करें तो साइंस के पेडागोजिकल इशू में नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस और इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, एड्स, एवेल्युएशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स का साइंस सब्जेक्ट नहीं है, जिन स्टूडेंट्स का सोशल सब्जेक्ट है, वो उनके लिए टॉपिक्स देखिए। हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लीस्ट सोसाइटीज, द फर्स्ट सिटीज
early states, new ideas, first empire, contacts with distant lands, political developments, culture, science, new kings, kingdoms, sultans of Delhi, architecture, creation of an empire, social change, regional cultures, the establishment of company power, rural life and society, colonialism and tribal societies, revolt of 1857 to 58, women and reform. चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन सभी के बारे में स्टडी करना है. देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एज अ साइंस एंड एज अ साइंस, प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी, natural and human environment, air, water, human environment, settlement, transport and communication, resource types, natural and human agriculture. Then social and political life में diversity, government, local government, making a living democracy, state government, understanding media, unpacking gender, constitution, parliamentary government, judiciary, social justice and the marginalized. Then अगर हम pedagogy subject की बात करें तो सोशल में भी, सोशल का भी पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है. इसमें उसका कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़, सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोजेक्ट वर्क, करंट मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन. माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा पेपर 2 का सिलेबस. जिसको भी पेपर 1 या पेपर 2 का सिलेबस PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से पिकअप कर सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पे जितना सिलेबस पेपर में दिया हुआ है उसको एनालाइज करके आप अच्छे से डीपली स्टडी करें. और यहाँ पे हम डिस्कस तो करते ही रहेंगे. मैथमेटिक्स और साइंस की अगर मैं बात करूँ, पेपर 2 में मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ एलिमेंट्री स्टेज की तरह नहीं आता. सिर्फ 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के जो रीडर्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, बल्कि उसमें जो लेवल होता है, चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसीलिए उसका लेवल अब लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है. हमको चाहिए कि हम PUC लेवल के हिसाब से स्टडी करें. सो यहाँ पे हम अपना डिस्कशन एंड करते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी को कंग्रेचुलेशंस जिनका स्टेट और सेंट्रल TT क्रैक हो चुका है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है. और जिनका नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती. अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखें, गॉड पे ट्रस्ट करें तो डेफिनेटली आप अपने पेपर में क्रैक कर जाओगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए इस सिलेबस पेपर को अच्छे से एनालाइज करें. आप ये जांच लें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है. हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच.